के लिए कि मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन पर अगर तवज्जो ना दी गई तो वो कुछ ही दिहाइयों में इस दुनिया से गायब हो जाएंगे और फिर शायद हम उन्हें सिर्फ़ किताबों और तस्वीर में ही याद कर सकें। तो देखते हैं वो 10 जानवर कौन से हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये मालूमात के लिए है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नंबर 10, ब्लू व्हेल। नाज़रीन कराम, बदकिस्मती से दुनिया का सबसे बड़ा जानवर यानी ब्लू व्हेल भी ऐसे जानवरों में शुमार होता है जो कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। नाज़रीन कराम, इस दुनिया में सिर्फ 25,000 ब्लू व्हेल्स रह गई हैं। नाज़रीन कराम, इनकी इस कमी की वजह इनकी खुराक है। नाज़रीन कराम, क्लाइमेट चेंज की वजह से ब्लू व्हेल की बहुत सी नस्लें ख़त्म हो गईं। इनमें एक बड़ी वजह इंसानों के फैलाए हुए न्यूक्लियर वेस्ट हैं जो कि पानी में शामिल हो जाते हैं और जिसकी वजह से ब्लू व्हेल की खुराक में कमी आ जाती है या वो जहरीले हो जाते हैं। और खुराक ना मिलने और खुराक को जहर आलूद होने की वजह से इनकी तादाद में कमी आ गई है। नंबर 9, समंदरी कछुए। नाज़रीन कराम, आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते हों कि इन कछुओं की 7 इक़साम होती हैं और इन 7 इक़साम में से 2 ऐसी इक़साम हैं जो कि आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में हैं। नाज़रीन कराम, उन 2 इक़साम में पहली इक़साम हॉक्सबिल टर्टल है। नाज़रीन कराम, पिछले 10 सालों में इनकी तादाद 80% तक कम हो गई है। और दूसरी इक़साम लेदरबैक टर्टल है। इनकी तादाद की कमी की वजह इनके शिकार करने वाले जानवर हैं। कुछ तो इनको पानी में ही शिकार कर लेते हैं और कुछ इनके अंडे वगैरह खा जाते हैं। और सिर्फ शिकार ही नहीं बल्कि इंसानों ने भी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। आबी आलूदगी की वजह से इनकी बड़ी तादाद मुतासिर हुई है। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ ममालिक ने आबी आलूदगी के ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है जो कि इन आबी मखलूक़ात के लिए एक नई ज़िंदगी बनकर साबित होगा। नंबर 8, गोरिल्ला। नाज़रीन कराम, गोरिल्ला की 5 इक़साम होती हैं और ये पाँचों की पाँचों ख़तरे में हैं। इनकी ख़तरे की वजह माहौलियात है और इन 5 में से 2 इक़साम ऐसी हैं जो ख़तरनाक हद तक बिल्कुल मिटने जा रही हैं, जिनके नाम क्रॉस रिवर गोरिल्लास और माउंटेन गोरिल्लास हैं। क्रॉस रिवर गोरिल्लास की अगर बात की जाए तो इनमें से सिर्फ 300 ही इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स इन गोरिल्लास को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नंबर 7, ओरेंगोटैन्स। नाज़रीन कराम, गोरिल्लास की तरह ही दिखने वाले ये जानवर इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं और इनका नाम मलेशिया की एक ज़बान के 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है। ओरेंग जिसका मतलब लोग और टैंस जिसका मतलब जंगल, यानी कि जंगल के लोग। नाज़रीन कराम, इंडोनेशिया और मलेशिया में इनकी तादाद सिर्फ 14,630 ही रह गई है जो कि पिछले 75 सालों में 80% तक कम हो गई है। इनकी तादाद की कमी की एक वजह गैर कानूनी तरीके से इनको एक्सपोर्ट करना है या इनकी खाल बेचना है और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज है। लेकिन अब इनकी तादाद को संभालने के लिए यहाँ की हुकूमत गैर कानूनी एक्सपोर्ट वगैरह पर कड़ी निगरानी कर रही है। नंबर 6, अमूर लेपर्ड। नाज़रीन कराम, इस लेपर्ड की रफ्तार 56 किलोमीटर फ़ी घंटा है जो कि चीता से तो कम है लेकिन इंसानों से बहुत तेज़ है। ये रशिया का जानवर है जो कि चाइना और रशिया के बॉर्डर वाले इलाके की तरफ फलता फूलता है। इस दुनिया में ये सिर्फ 70 ही रह गए हैं जिनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। लेकिन 2007 में तो इनकी नस्ल ख़त्म के बिल्कुल करीब थी क्योंकि सिर्फ 30 अमूर लेपर्ड ही इस दुनिया में बचे थे। लेकिन अब इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और जानवरों की देखभाल करने वाले इदारों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इनकी नस्ल में फरावानी हो रही है। नंबर 5, सुमाट्रन एलिफेंट्स। सुमाट्रा के ये हाथी सिर्फ 2,400 ही रह गए हैं जो कि उसी माहौल में रहते हैं जिनमें हमने ओरेंगोटैन की बात की थी। नाज़रीन कराम, 2012 में तो इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है ताकि इनकी नस्ल बिल्कुल इस दुनिया से ना मिट जाए। नंबर 4, सियोला। नाज़रीन कराम, शायद आप में से बहुत कम ही लोग इस जानवर के बारे में जानते होंगे। ये जानवर 1992 में दरियाफ्त हुआ था। नाज़रीन कराम, वियतनाम के जंगलों में ये बहुत ही कम तादाद में मौजूद हैं और इनकी तादाद को बढ़ाने में कई ऑर्गेनाइजेशंस अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं और इनको हिफाजती इक़दामात में रखे हुए हैं। नाज़रीन कराम, ये अपने आप में एक नायाब जानवर है। नंबर 3, टाइगर्स। नाज़रीन कराम, टाइगर्स के बारे में तो हर कोई बखूबी वाकिफ़ है क्योंकि ज़ूस, फिल्मों, मैगज़ीन्स, वॉलपेपर्स और हर जगह कहीं ना कहीं दिखे जाते हैं।
لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان ٹائیگرز کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ ان کی 9 قسمیں تھیں اور ان میں سے 3 تو اب اس دنیا سے ختم ہی ہو چکی ہیں، اور باقی کی جو 6 بچی ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ خطرے میں ہیں، جن میں سے قابل غور ساؤتھ چائنا ٹائیگرز اور سماٹرن ٹائیگرز ہیں۔ لیکن بڑے بڑے ماہروں کا یہ کہنا ہے کہ ساؤتھ چائنا کے جو شیر ہیں وہ اس سال میں بالکل ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ 2017 سے آج تک ان میں سے کوئی بھی ایک نظر نہیں آیا ہے۔ سماٹرا شیروں کی بات کی جائے جو کہ انڈونیشیا میں ہیں تو یہ بھی صرف 500 ہی رہ گئے ہیں، جن پر کڑی توجہ دی جا رہی ہے۔ ان کی تعداد میں کمی، ان کی کھال کو بیچنا اور غیر قانونی طریقے سے ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو صرف شیروں کی 4 نسلیں ہی باقی رہ جائیں گی۔ نمبر 2، رائنوسورس یعنی گینڈے۔ ناظرین اکرام، بلیک رائنوس، جاون رائنو اور سماٹرن رائنوس، یہ 3 وہ اقسام ہیں جو کہ اس دنیا سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ سماٹرن اور جاوا یہ دونوں انڈونیشیا کے ہی جنگلات ہیں، جن کے یہ گینڈے آہستہ آہستہ دنیا سے مٹ رہے ہیں، اور ان میں سے صرف 60% ہی رہ گئے ہیں۔ اگر یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو اس دنیا سے ان کا نام ختم ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، کافی لوگوں نے ان گینڈوں کو چڑیا گھر میں ضرور دیکھا ہوگا، لیکن حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ سماٹرا وہ جنگل ہے جن کے تمام جانور خطرے میں ہی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ رینوسورس اس دنیا سے نہ مٹ جائیں۔ نمبر 1، پینگولین۔ ناظرین اکرام، ان کے بارے میں بہت ہی زیادہ کم لوگ جانتے ہوں گے۔ یہ وہ جانور ہے جو کہ ایک سال میں 17 ملین کیڑوں کو کھا جاتا ہے۔ ان کی 8 اقسام ہیں اور ساری کی ساری انتہائی درجے پر خطرے میں ہیں۔ ان کی تعداد میں یہ کمی ایشیا اور افریقہ میں اللیگل ایکسپورٹ کی وجہ سے ہے۔ کچھ لوگ ان کو کھال کی وجہ سے بیچتے ہیں اور یا پھر ان کو قدرتی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ان پینگولین میں سے 2 لاکھ کی تعداد میں 2011 سے 2013 کے بیچ میں بالکل ہی مارے جا چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں انتہائی کمی آئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی قدیم اور نایاب جانور ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جانوروں کے بچانے والے آرگنائزیشنز ان کی نسل کو بچا لیں گے اور غیر قانونی ہٹ کنڈوں کو ختم کر دیں گے۔ ناظرین اکرام، یہی تو کچھ 10 ایسے جانور جو کہ اس دنیا میں کچھ ہی دہائیوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان میں سے آپ کو کون کون سے جانور اچھے لگتے ہیں اور کن کے ختم ہونے پر آپ کو سب سے زیادہ افسوس ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ یہ معلومات کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔